ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 28 जुलाई से 13 सितंबर इस कालखंड में होने वाले मंगल महाराज के गोचर के बारे में। मंगल 28 जुलाई को आपके नवम भाव को छोड़कर आपके 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल एक अति विशेष ग्रह है। बाहुबल, भुजाबल, पराक्रम, शारीरिक क्षमता, शौर्य, लीडरशिप, भाई बहन, रियल एस्टेट, मार्केटिंग स्किल्स, वाहन, कई चीज़ों का कारकत्व है। तो मैंने कुछ ही गिनाए हैं। कई चीज़ों का जो कारकत्व है वो मंगल के पास है। इसके साथ ही उनकी दो राशियां होती हैं, तो हर व्यक्ति की कुंडली में दो भावों का स्वामित्व हरते हैं। जैसे आपके लिए वो पंचम के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी हैं। और इसके साथ उनकी 3 दृष्टियां भी होती है। एक उनकी चौथी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, एक उनकी 7वीं दृष्टि आपके चौथे घर पर पड़ेगी, और एक उनकी 8वीं दृष्टि उनकी खुद की राशि मेष पे यानी कि आपके पंचम स्थान पर पड़ेगी। तो मंगल के इस गोचर का प्रभाव देखिए कितना होगा, या मंगल के किसी भी गोचर का प्रभाव काफ़ी होता है, क्योंकि कई चीज़ों को गवर्न करते हैं। लेकिन इसके साथ ही शनि और मंगल समसप्तक हो जाएंगे। शनि तो यहीं पे थे ऑलरेडी, लेकिन अब मंगल जब आए तो मंगल शनि को देखना शुरू कर दिया। पहले भी देख ही रहे थे अपनी अष्टम दृष्टि से, और अब शनि भी मंगल को देखेंगे। पहले केवल मंगल शनि को देख रहे थे यहाँ पे बैठ के अपनी अष्टम दृष्टि से, अब शनि मंगल समसप्तक आ जाएंगे और इसका प्रभाव भी काफ़ी दिखेगा। मैं हमेशा इसको कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव योग कहता हूँ, या कहिए थोड़ा सा विस्फोटक योग भी इसको कई जगह कहा जाता है। एक ऐसा योग है जो कुछ अच्छे प्रभाव भी देखा जाता है, कुछ नेगेटिव प्रभाव भी देखे जाता है। तो इन सभी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे कि ये जो मंगल का गोचर है ये आपके जीवन पे क्या प्रभाव लेकर आ सकता है। गोचर के गणना के आधार पर ग्रहों का प्रभाव क्या इस 1.5 महीने के कालखंड में आपके जीवन में बदलाव लाएगा, यही सब हम चर्चा करेंगे। अच्छा बुरा, सेहत को भी हमेशा मैं इंक्लूड करता ही हूँ। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। सबसे पहले मंगल आपके 10वें भाव में आ रहे हैं। 10वें भाव के जो मंगल होते हैं वो बहुत बली माने जाते हैं, इरेस्पेक्टिव कि वो कहाँ के स्वामी हैं। 10वें घर के मंगल दिग्बली होते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उनको प्राप्त होती है। कोई भी ग्रह जो अपने दिग्बल स्थान पे होता है वो बहुत ज़्यादा बल प्राप्त करता है। ज्योतिष में वैसे तो कई प्रकार के बल हैं, लेकिन उसमें से षडबल 6 प्रकार के बलों को काफ़ी महत्व दिया जाता है। उसमें से ही एक होता है दिग्बल। जैसे चेष्ट बल होता है वक्री ग्रहों का, वैसे ही दिग्बल होता है ग्रहों की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। जैसे बृहस्पति और बुध वो लग्न में बली होते हैं, शुक्र चंद्रमा चौथे में, शनि सप्तम में, वैसे ही मंगल और सूर्य जो हैं वो 10वें घर में दिग्बली होते हैं। तो कोई भी ग्रह अगर दिग्बली होगा तो उसके जो अपने कारकत्व होते हैं, उसकी जो अपनी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं। तो 10वें घर में मंगल दिग्बली यानी कि कार्य क्षेत्र में लीडरशिप, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके, कार्य क्षेत्र में अपने आप को एक्सप्रेस करना, कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करना। कर्म भाव है यानी कि पूरे जीवन से संबंध रखता है ये भाव। तो पूरे जीवन में एक अथॉरिटी, पूरे जीवन में एक कंट्रोल, कार्य क्षेत्र हो, जीवन हो, हर चीज़ में आगे बढ़ने के मौके, वो भी अपने बल पर, अपने दम पर, अपने स्किल्स के द्वारा, अपनी अथॉरिटी के द्वारा, अपनी लीडरशिप स्किल्स के द्वारा, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी के द्वारा। ये सब मंगल केवल 10वें घर में आने मात्र से अगले 1.5 महीने में आपको देने वाले हैं। आपका अपने ऊपर विश्वास हो, अपने स्किल्स के ऊपर विश्वास हो,
अपनी नॉलेज के ऊपर विश्वास हो, हर चीज़ में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क रहेगा कार्य क्षेत्र में। और 10वें घर के मंगल जब बहुत ज़्यादा अगर पीड़ित ना हो तो कभी कभी व्यक्ति को एक शॉर्ट टर्म प्रमोशन या मे बी कुछ नए रोल्स देकर जा सकते हैं। मंगल आपके पंचमेश भी हैं और ये त्रिकोण है, और ये क्या है, केंद्र भाव। तो त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण या केंद्र में, केंद्र का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में, ये होता है राजयोग। अब ये कोई बहुत स्पेशल राजयोग नहीं होता, राजयोग की भी कैटेगरी है जिसमें से न्यूनतम योग जो है वो उसको मान सकते हैं, जो सबसे नीचे वाले योग होते हैं। बाकी जो बहुत स्ट्रांग योग होते हैं वो अलग राजयोग होते हैं, लेकिन इसको भी ठीक ठाक योग मानते हैं। हाँ, त्रिकोण का स्वामी लग्न में, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में, वो बहुत अच्छे राजयोग होते हैं। जैसे यहाँ का स्वामी अगर यहाँ बैठा है, यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा है, या इन दोनों के स्वामी अगर यहाँ पे बैठे हैं, या 10वें का स्वामी लग्न में बैठा है, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, तो इनको बहुत उच्च कोटि का केंद्र त्रिकोण राजयोग मानते हैं। मंगल आपके पंचम के स्वामी हैं, जिस पे हम चल रहे थे टॉपिक पे। तो ये क्रिएटिविटी दिखाता है, ये कार्यकुशलता के साथ नए आइडियाज़ कार्य क्षेत्र में आप लगा पाएंगे। और क्योंकि ये राजयोग बन रहा है और मंगल दिग्बली है, तो आपको, आपके ऊपर आपकी जो कंपनी है या आपके बॉसेस हैं वो बिलीव करेंगे, वो ट्रस्ट करेंगे और आपको अच्छा काम देंगे। मंगल 12वें घर के स्वामी भी हैं। 12वां भाव बदलाव दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशंस का होता है। और मंगल 10वें से 8वें के स्वामी भी हैं। तो 10वें से 8वां यानी कि चेंज, लग्न से 12वां यानी कि चेंज। तो जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, और क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो विदेश में भी अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये जो योग है ये बहुत अच्छा बनता है। मंगल का 10वें घर में आना वाहन प्राप्ति और भूमि प्राप्ति दोनों का ही योग बनाता है, क्योंकि मंगल जब यहाँ पे आएंगे तो चौथे घर को देखेंगे ही, हम आएंगे दृष्टि पे, लेकिन मंगल का 10वें घर में आना, इवन सूर्य का भी 10वें घर में आना कभी कभी वाहन प्राप्ति और भू प्राप्ति यानी कि भूमि प्राप्ति का योग बना देता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि शनि की दृष्टि है और शनि है वक्री। अब शनि क्योंकि धनेश है और मंगल क्योंकि लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, ये बता रहा है कि धन की वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन शनि क्योंकि तीसरे घर के स्वामी हैं, मंगल खुद ऊर्जा है, तीसरा भाव उपचय है, ये भी उपचय भाव है, आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ जाएगी। और कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा ऊर्जा डेस्परेशन में कन्वर्ट हो जाती है। धनु वाले जो जातक होते हैं वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, उनके अंदर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये वही टाइम है जब आपकी एंग्जाइटी इतनी बढ़ जाएगी और वो जो आपकी अत्यंत ऊर्जा है वो डेस्परेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेडिटेट कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, भले ही 15 मिनट की, लेकिन थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, उससे जो एक्स्ट्रा ऊर्जा होती है ना वो थोड़ा सा कम हो जाती है। क्योंकि मंगल लग्न को भी देखेंगे, मैं आऊँगा उस चीज़ पर, क्योंकि मंगल लग्न को भी देखेंगे, इसीलिए ऊर्जा जो है आने वाले 1.5 महीने में थोड़ी ज़्यादा रहेगी। शायद मैंने इंट्रो में एक्सप्लेन नहीं किया, आपका लग्न एक ऐसा पार्ट है, ऐसा भाग है, ऐसा एक भाव या राशि है वहाँ पे जिस पे 4 ग्रहों का प्रभाव है। मैं आऊँगा उस टॉपिक पे। मंगल, शनि, बृहस्पति, केतु। मंगल चौथी दृष्टि से, केतु 5वीं से, बृहस्पति 7वीं से, शनि 10वीं से। तो इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है लग्न पर, तो ये बता रहा है कि ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहेगी। इसलिए अपनी ऊर्जा को जितना चैनलाइज कर सकते हैं उतना ही आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। शनि धनेश हैं और मंगल 12वें घर के स्वामी हैं। 12वां घर व्यय, चौथा घर प्रॉपर्टी, मंगल प्रॉपर्टी के कारक। दूसरा भाव चौथे से लाभ यानी कि प्रॉपर्टी से लाभ, व्यय बेचना, मंगल प्रॉपर्टी, चौथा घर प्रॉपर्टी। अगर आप कोई अपनी प्रॉपर्टी बहुत टाइम से बेचना चाहते थे
ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनकी कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई थी या जो कोई प्रॉपर्टी बस बेचना चाहते थे लेकिन प्रॉपर्टी बिक ही नहीं रही थी। उनके लिए यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत अच्छे योग बन जाते हैं। जिनको अभी आवश्यकता नहीं है प्रॉपर्टी बेचने की, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनको तो मैं कहूँगा कि प्रॉपर्टी अभी ना बेचें अगर आवश्यकता नहीं है तो। पर अगर, पूरी बात इसको सुनिएगा, अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, बहुत टाइम से बेचना चाहते थे, नहीं बिक रही थी, ये वो 1.5 महीने का कालखंड है जिसमें आपकी प्रॉपर्टी बिक सकती है। ज़रूरत है आपको पैसों की, आप कोई प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं बस निकल जाए, बस प्रभाव क्या है कि वक्री शनि है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप सोच के बैठे हैं कि भाई मेरी ज़मीन या मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी 1.5 करोड़ में बिक जाए, लेकिन बिकेगी एक 40 एक 35 में, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो तभी मैं कह रहा हूँ जिनको आवश्यकता है पैसों की, वो चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे बेच सकते हैं, उनको यहाँ पे एक ना एक अच्छा मौका मिलेगा, पर कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। मंगल शनि के समसप्तक योग की ही बात कर लेते हैं। शनि मंगल को, मंगल शनि को देख रहे हैं। ये विस्फोटक योग होता है, इसका कुछ अच्छा प्रभाव भी होता है क्योंकि शनि तीसरे घर के स्वामी है, मंगल स्किल्स के कारक हैं, तीसरा भाव स्किल्स दिखाता है, तो अपने स्किल्स को दिखा पाएंगे, अपनी नॉलेज को दिखा पाएंगे, कार्य कुशलता बहुत अच्छी रहेगी, ऑर्गेनाइज रहेंगे, अच्छा काम करेंगे। पर शनि मंगल चौथे और 10वें में, ये एक्सिस देखिए, फैमिली लाइफ, वर्क, तो एक बहुत डिस्टर्बिंग फेज रहेगा जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बिगड़ जाएगा। और ये वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ने के कारण दोनों ही चीज़ों पर अल्टीमेटली प्रभाव पड़ेगा। आपकी फैमिली लाइफ पर भी प्रभाव पड़ेगा और आपके प्रोफेशनल लाइफ पर भी प्रभाव पड़ेगा। घर का स्ट्रेस, घर के लड़ाई झगड़े ऑफिस में दिखेंगे इन द सेंस इन योर परफॉर्मेंस अल्टीमेटली जाके। और अगर जो ऑफिस में जो स्ट्रेस चल रहा है उसका प्रभाव आपका फैमिली पर भी दिखेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो शनि मंगल का समसप्तक योग है, ये फैमिली लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में एक इम्बैलेंस लेके आएगा। हो सकता है इमीडिएटली ना दिखे, लेकिन 1.5 महीने का कालखंड है, आगे चलकर इसका प्रभाव दिखेगा। तो शुरू से ही आपको क्या करना है, अपनी फैमिली लाइफ, अपना वर्क लाइफ बैलेंस, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मंगल 12वें घर के स्वामी हैं और यहाँ पे 10वें घर में बैठे हैं। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ रोल चेंज करना चाहते हैं, मैं जॉब चेंज का तो बोल ही दिया, अगर आप चाहते हैं कि भी आपका कोई रोल चेंज हो जाए, उसके लिए भी आप चाहें तो अपनी मैनेजमेंट से, अपने बॉसेस से यहाँ पर बात कर सकते हैं। पंचम भाव स्टूडेंट्स का भी होता है, तो स्टूडेंट्स के भाव के स्वामी राजयोग बना रहे हैं 10वें घर में, तो वह स्टूडेंट्स जिनका जो जॉब ढूंढ रहे थे, इंटर्नशिप्स ढूंढ रहे थे, कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे, उनको बहुत अच्छा योग मिलेगा, उनके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। पंचम के स्वामी 10वें घर में बैठे हैं, जो अपने आप में एक पूर्ण योग कारक भाव है, यानी कि स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी, ना केवल जॉब ढूंढने में, स्टडीज़ में भी। और पंचम के स्वामी अपने से छठे में बैठे हैं, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता, दृष्टि भी है मंगल की, आऊँगा मैं उस चीज़ पर स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अब पंचम भाव लव लाइफ या रिलेशनशिप के लिए भी होता है। पंचमेश अपने से छठे में कंपटीशन के लिए अच्छे होंगे, लेकिन लव लाइफ के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। और पंचमेश पर वक्री शनि की दृष्टि भी है, यानी कि ये वो टाइम होता है जब जो लोग रिलेशनशिप में, उनको रियलाइज़ होता है कि शायद ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक नहीं है। तो कई लोगों को ये आत्ममंथन करने का मौका मिलेगा और वो इस चीज़ पर पहुँचेंगे या इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि शायद जिस व्यक्ति के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ वो सही नहीं है मेरे लिए, और उसके कारण कई लोगों के ब्रेकअप भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पंचम पे ऑलरेडी केतु का प्रभाव भी चल ही रहा है। अब आते हैं मंगल की दृष्टियों की तरफ। हाँ, एक चीज़ है जो बताना मैं भूल गया कि क्योंकि शनि धनेश है और मंगल पंचमेश है, पैसा कमाने के आइडियाज़ बहुत आएंगे। स्पेकुलेटिव मार्केट से थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे आपके अंदर बहुत ओवर एक्साइटमेंट आ जाएगी और उसके कारण स्पेकुलेटिव मार्केट्स में कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं। अब दृष्टियों की तरफ चलते हैं। मंगल की एक दृष्टि है लग्न पर, जैसे मैंने कहा था 4 ग्रहों का प्रभाव है, केतु की 5वीं, मंगल 4थी, बृहस्पति 7वीं और शनि 10वीं।
तो लग्न पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव ये सीधा बताता है कि लग्न में बहुत ऊर्जा आ जाएगी। मंगल जो है वो 12वें घर और पंचम के स्वामी हैं, यानी कि बदलाव का मौका, माइंड एकदम साथ देगा। शनि का प्रभाव जो धनेश है उनका देखना, और वो तीसरे घर के स्वामी है, वक्री हैं, तो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को ठीक करना, अपने आपको और स्किलफुल बनाना। और बृहस्पति जो खुद लग्नेश है, ये सारी चीज़ें बता रही है, और केतु का प्रभाव, ये सारी चीज़ें बता रही है कि 1.5 महीने का जो कालखंड है ये बहुत चीज़ों को रियलाइज़ करवाएगा और चेंज लेकर भी आएगा। अभी ऑलरेडी 3 ग्रह देख रहे थे, शनि, बृहस्पति, केतु। अभी तक क्या हुआ होगा कि आपने बहुत कुछ रियलाइज़ कर लिया होगा ऑलरेडी। मई से लेकर जुलाई के अंत तक कई चीज़ें, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, आपने बहुत कुछ रियलाइज़ किया होगा। लेकिन अब मंगल आकर, क्योंकि मंगल में वो ऊर्जा है कार्य करने की, सोचते तो हम कई बार हैं पर वो कर नहीं पाते ना। वो ऊर्जा कुछ ग्रहों की होती है, जैसे मंगल, जैसे राहु, जो हमें वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो मंगल अब वो जो चेंजेस आप सोच के बैठे थे कि मैंने लाना है, जो नहीं ला पा रहे थे, वो चेंजेस आपसे मंगल लेकर आपसे करवाएंगे। तो एक अच्छी चीज़ है। ध्यान ये देना है कि मंगल 12वें घर के स्वामी हैं, शनि मारकेश हैं, केतु ऑलरेडी रोग के कारक हैं, और बृहस्पति मारक भाव में बैठे। ये सारी ही चीज़ें सेहत की तरफ थोड़ा नेगेटिव इंडिकेशन दे रही हैं। मैं हेल्थ पे आऊँगा एंड में, लेकिन हेल्थ पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। मंगल का एक प्रभाव है 4थे घर पर, जहाँ पे शनि बैठे हैं। मैंने वर्क लाइफ बैलेंस की बात तो करी, लेकिन फैमिली लाइफ पर अच्छा प्रभाव नहीं दिख रहा। शनि ऑलरेडी वक्री हैं, फैमिली लाइफ में एक अभाव हो जाता है, फैमिली लाइफ में एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है, बातचीत कम हो जाती है परिवार में, और एक दूसरे से अच्छा व्यवहार नहीं होता, और ये चीज़ें जो हैं वो बहुत बढ़ने वाली हैं। इसलिए अपनी फैमिली लाइफ पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि वक्री शनि 4थे घर में है, तो अपने माता जी की सेहत का भी काफ़ी ध्यान दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, अपनी इमोशनल सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे शनि ऑलरेडी वक्री हैं, व्यक्ति को इमोशनली बहुत डाउन कर देते हैं। और जब एक ऊर्जात्मक ग्रह देखता है मंगल जैसा, तो क्या होता है ना, एक बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि शनि थोड़ा सा उदास करने वाले ग्रह हैं, मंगल उत्साह वाले ग्रह हैं। अब 4थे घर पे इनका प्रभाव व्यक्ति को कंफ्यूज कर देगा। एक टाइम तो आपको लगेगा मुझे अपना जीवन एकदम बदल देना है, फिर 2 घंटे बाद आपको लगेगा जीवन में कुछ है ही नहीं। तो इसलिए अपनी इमोशनल लाइफ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और फिर से कहूँगा, माता जी की सेहत का भी काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। मंगल का प्रभाव लग्न पर भी है और 4थे घर पर भी। खर्चा बहुत होने वाला है, ये लिख के लीजिए। ये 1.5 महीने का कालखंड धनु वालों के लिए इतना खर्चा होगा कि आप परेशान हो जाएंगे। आपको सेहत से लेकर, अपने ऊपर से लेकर, अपने परिवार के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, और घर में इतने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खराब होंगे, फ्रिज खराब हो गया, एसी खराब हो गया, वॉशिंग मशीन खराब हो गई, टीवी खराब हो गया। घर में कुछ ना कुछ मरम्मत भी रेगुलरली करानी पड़ेगी, एटलीस्ट एक बड़ा खर्चा इस पे हो सकता है। तो खर्चों को लेकर थोड़ा सा सचेत रहिएगा। मंगल का एक प्रभाव पड़ेगा पंचम पर। अब क्योंकि ये खुद की उनकी राशि है, मंगल की ही राशि है, तो आइडियाज़ बहुत आएंगे, इमेजिनेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन शनि का प्रभाव है मंगल पर, बस ओवर थिंकिंग से बचिएगा। लग्न को इतने सारे ग्रह देख रहे हैं और पंचम पर मंगल का प्रभाव है, तो कभी कभी व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा सोचने के चक्कर में टाइम को मैनेज नहीं कर पाता। वो सोचेगा ये भी करना है, वो भी करना है, और ओवर प्लानिंग। मैंने कहा था ना कि मंगल लग्न को देख रहे हैं, तो ये इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। क्या इम्प्लीमेंट करने का टाइम है? जो ऑलरेडी प्लान्ड है। यहाँ पे इस 1.5 महीने के कालखंड में आपको इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ऑब्वियसली हमें अपने सोचने का तो हमेशा उपयोग करना ही पड़ता है, पर यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान देना है और ओवर प्लानिंग से हमें अपने आप को बचाना है। फिर से कहूँगा, स्पेकुलेटिव मार्केट से थोड़ा सा बच के रहिएगा। पंचम पर मंगल का प्रभाव स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं रहेगा। तो ओवरऑल देखें तो मिश्रित सा प्रभाव आ रहा है। मंगल क्योंकि
चौथे से केंद्र में है, तो जो लोग बिजनेस में है उनके लिए ठीक ठाक है। बस मैं यही कहूँगा कि अगर आपका पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो अपने पार्टनर से थोड़ा सा बच के रहें, वरना कहा सुनी काफ़ी आपके पार्टनर से हो सकती है। मैरिड लाइफ पर कोई बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, हाँ, लेकिन वैसे देखें तो आपके सप्तमेश अभी वक्री हैं छठे में, तो उसके कारण अनिश्चितता हो सकती है, लेकिन मंगल का कोई बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। तो जैसे मैंने कहा, मोटे मोटे तौर पर ठीक ठाक है, कोई बहुत अच्छा भी नहीं है, कोई बहुत बुरा भी नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, और दोनों ही का मैंने आंकलन करने का प्रयास किया है। सेहत की अगर बात करें तो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, किडनी संबंधित रोग, जिनको अर्थराइटिस है या बोन्स की प्रॉब्लम है, सांसों से संबंधित रोग, कार्डियक प्रॉब्लम जिनको है बहुत ध्यान दें, बीपी की प्रॉब्लम जिनको है वो बहुत ध्यान दें। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको सर्वप्रथम हनुमान जी के मंदिर में, घर में भी कर सकते हैं उपाय, कोशिश कीजिएगा कि मंदिर जाके करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोशिश कीजिए, अगर आप इंडिया में ही रहते हैं और अगर विदेश में रहते हैं, अगर आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में जाके ही कीजिए, नहीं तो घर में कर सकते हैं। मंदिर की ऊर्जा अलग होती है, घर में मंदिर नहीं होते, घर में पूजा स्थल होते हैं। मंदिरों की जो ऊर्जा होती है ना, वो अलग होती है। इसलिए कोशिश किया कीजिए कि अगर उपाय करने हैं तो अगर मंदिर जाके कर सकते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। सेकेंड ऑप्शन यही है कि आप अपने घर में जो पूजा स्थल है वहाँ पे कर सकते हैं। आपको हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करना है। हनुमान जी वाला सिंदूर आता है, एक चमेली के तेल का दिया अर्पण करना है, मीठा पान और गुड़ की मीठी रोटी का भोग लगाना है। फिर वहीं बैठकर ओम कपीश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और ओम मंगल प्रदाय नमः मंत्र का भी 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।